सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और फिर भी जिंदा बच जाना, ये नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये कहानी है एक 17 साल बच्ची की जिसने मौत को मात दी और जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न से, जिसका नाम था जुलियन कोप्स्की। 24 दिसंबर 1771 को एक 17 साल की बच्ची जिसका नाम था जुलियन अपनी माँ के साथ लंसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। वो पेरू से पुकाल का शहर जा रही थी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने वालिद से मिलने के लिए। मौसम साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। जहाज में 92 पैसेंजर थे जिसमें से 6 क्रू मेंबर्स थे। जहाज अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वहीं अचानक जहाज जोर से हिलने लगता है। पैसेंजर घबरा जाते हैं क्योंकि जहाज बहुत बड़े तूफान में फंस चुका था। जुलियन जो विंडो सीट पर बैठी थी वो बाहर देखती है और उससे बहुत बड़ी रोशनी दिखाई देती है जो जहाज के दाएं विंग से टकराती है। जहाज में चीख पुकार मच जाती है और सारे अलार्म बजने लगते हैं। पायलट जहाज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन तब तक देर हो चुकी है। एक धमाके की आवाज होती है और जुलियन को अभी भी महसूस हो रहा होता है कि वो अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन अब वो सीट जहाज के अंदर नहीं है। आसमान की बिजली की वजह से जहाज टुकड़े टुकड़े हो चुका था। जुलियन अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। जब जुलियन को होश आता है और वो खुद को घने दरख्तों के बीच पाती है। इसकी हालत बहुत खराब है, कॉलर बोन टूट चुके हैं, उसके जिस्म पे बहुत बड़े जख्म, लेकिन वो जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो जानती थी कि ये कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने वालिद से सुना था जो एक साइंसदान थे कि अगर जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का सुराग ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी जुलियन को दूर से गिद्धों की आवाज आती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ कोई ना कोई लाश जरूर होती है। वो आवाज सुन के चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर की लाशें दिखती हैं। जुलियन डरते हुए पास जाती है ये देखने कि उनमें से कोई उसकी माँ तो नहीं। उससे राहत मिलती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है। पास में उसे एक बैग नजर आता है जिसमें कुछ कैंडीज पड़ी होती हैं। पिछले 3 दिनों में भूखी जुलियन के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। जुलियन एक छोटी सी कैंडी खा ली और जुलियन को ये नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों में इसी कैंडियों पर गुजारा करना होगा। उसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते के तलाश में थी जो इस जंगल से बाहर ले जा सके, लेकिन जहाज क्रैश 3 दिन बाद भी वो उस रास्ते को ढूंढ न सकी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जुलियन को एक नदी की आवाज सुनाई देती है और उसे वालिद की सलाह याद आती है, फॉलो द वाटर। वो नदी के साथ साथ चलना शुरू हो जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिनों में चलने की वजह से जुलियन की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब उसके लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया, इसलिए उसने फैसला किया कि वो नदी में तैरकर आगे जाएगी। अगले 2 दिनों में जुलियन मुसलसल नदी में तैरती रही खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में उससे अब 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जुलियन अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल होकर उसने आखिरकार पानी में मौजूद मेंढकों को खाने का सोचा, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। तमाम मुसीबतों के बावजूद जुलियन ने आगे बढ़ना जारी रखा। अभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जुलियन को अपने बाजू पर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही हो। घबरा कर वो फौरन नदी से बाहर निकलती है और वो अपने जख्मों को देखती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। ये देखकर जुलियन जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ये जानते हुए भी जुलियन ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जुलियन को इस जंगल में 10 दिन हो चुके और वो धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो आखिरकार अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। थोड़ी दूर तैरने के बाद उसे कुछ किनारे पर दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, शायद उसकी कमजोर नजरें उसे धोखा दे रही हो। वो आंखों को मलती है और दोबारा देखती है। इस बार साफ दिखता है कि दूर किनारे पर एक कश्ती खड़ी है। कश्ती को देखते ही जुलियन खुश हो जाती है। वो जल्दी से कश्ती की तरफ तैरती है और उस पर चढ़ जाती है। पास में उसे एक कैन मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वो पेट्रोल को अपने जख्मों पर डालती है ताकि जख्मों में पड़े कीड़े मर जाएं। ताकि हारी जुलियन उस बोट के पास इंतजार करती है। घंटों बाद 3 आदमी अपने बोट के पास आते हैं। जुलियन को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि इस खतरनाक जंगल में छोटी सी बच्ची कैसे पहुंच गई। जब वो जुलियन से पूछते हैं, जुलियन सिर्फ इतना ही कह पाती है कि मैं लंसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ, और वो बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही वो समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार को देखा। वो इसे सही सलामत बाहर निकालते हैं और इस तरह जुलियन की कहानी दुनिया के सामने आती है। अगर आप जुलियन की जगह पर होते हैं, क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाते? कमेंट्स में बताइए और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।